तो फ्रेंड्स आज 23 जनवरी है। 23 जैन, ठीक है। ये बोर्ड मैंने रब नहीं किया। मैंने कल एक वीडियो बनाया था हाउ टू क्रैक गेट इन 10 days। मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब पता लगा होगा कि जस्ट इन 10 days किस तरह से वो गेट एग्जाम निकाल सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अब एक दिन और कम हो गया। आज 23 जनवरी है, ठीक है। और एक दिन मतलब और कम हो गए, तो आज हमारे पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं। और मेरी ना ये कोशिश रहेगी कि हर रोज मैं एक रिमाइंडर वीडियो आप लोगों को डालता रहूं, आप लोगों को याद कराता रहूं कि आप इसे कर सकते हैं। अब 9 दिन बचे तो 9 दिन में भी हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा 5 दिन बचेंगे, तब भी मैं ये बोलूंगा कि 5 दिन में भी हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा 1 फैब को वीडियो डालूंगा जब कोई दिन नहीं बचा, अगले दिन गेट का पेपर है और ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, मैं उन्हें भी बोलूंगा कि अभी भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज मैं खुद एक ऐसा पर्सन हूं जो लास्ट मोमेंट तक कोशिश करता रहता है, जो लास्ट मोमेंट तक उम्मीद नहीं छोड़ता, ठीक है। मतलब मेरा ये मानना है कि भाई फेल करना है, दुनिया अपने आप कर देगी। हमें एटलीस्ट अपनी तरफ से लास्ट मोमेंट तक कोशिश करनी चाहिए जीतने की, ठीक है। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। कल जागे थे तो अच्छा था, आज जागो तो अच्छा, परसों जागोगे तो भी अच्छा है, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब भी तुम्हारे दिमाग में आए कि हाँ मुझे करना है, उसी टाइम पे बिना ये सोचे कि होगा या नहीं होगा, बिना ये सोचे प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। हर रोज मेरी कोशिश रहेगी कि अगले अब 9 दिन बचे, 9 दिन में आपको हर रोज रिमाइंड करवाऊं कि इट कैन बी डन। मेरे भाई तुम कर सकते हो, कोशिश करो, एक बार हिम्मत मत मारो। अगर सिर्फ एक दिन बचा है ना, सिर्फ एक दिन, ठीक है, तो उस दिन में भी जितना कर सकते हो करो, ठीक है। मतलब एक बार ना मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक पर्सन ना हर रोज मंदिर में जाके बोलते हैं कि भगवान मेरी ना लॉटरी लगवा दे। कई साल तक हर रोज जाता है मंदिर में, बोलता है भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे। और एक दिन ना मतलब कहते कि जैसे बादल आ जाते हैं, पूरे बिजलियां कड़कते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो उसे बोलते हैं बेटा पहले लॉटरी खरीद तो ले। तो राजी मतलब मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो ये सोचता है कि अगर भगवान ने देना होगा तो वो दे देगा। आपको सिर्फ कोशिश करनी है एक माध्यम बनाने की, ठीक है। मतलब आप, मैं कहता हूं अगर आपको एक दिन भी बचा है ना, आप अपनी तरफ से जो करके जा सकते हो आप करके जाओ, क्या पता वही चीज एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो रजीम अगेन वही बातें मैं बार बार बोलूंगा, कंपटीशन पहले से बहुत ज्यादा गिर चुका है। पहले एक टाइम था 2,50,000 मैकेनिकल इंजीनियर्स अपीयर होते थे गेट एग्जाम में, अब वो नंबर कम होके 50,000 रह गए। पहले एक टाइम था सिर्फ 7-8 IITs होती थी, 6-7 IITs ISC वगैरह। नंबर ऑफ IITs बहुत कम था, अब नंबर ऑफ IITs बहुत ज़्यादा हो गए। नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ गई, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं। अपॉर्चुनिटीज मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। कंपटीशन बहुत कम हो चुका है। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो भी पर्सन आज की डेट में ट्राई करेगा ना, उसे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आप हिम्मत ना हारिए। जो 9 दिन बचे हैं, आपकी जो भी पिछली प्रिपरेशन अच्छी है बुरे जैसे भी है, आप अगले 9 दिन को अच्छे से यूज कीजिए, स्ट्रेटेजी बना के यूज कीजिए, एक प्लान बना के आप उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ आता कि क्या करना है कैसे करना है, कुछ नहीं पता, मुझे पता है। मतलब मोटिवेट होना, जोश आना एक अलग चीज़ है, पर जब आप करने बैठते हो, किताबें खोलते हो, अलमारी में 15 किताबें नजर आ रही हैं, सिलेबस इतना सारा है, कहाँ से शुरू करें क्या करें, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट, यूट्यूब पे जाना, लिखना मनीष जिंदल वाइब्रेशन, कल भी बताया था दोबारा बता रहा हूँ। मनीष जिंदल वाइब्रेशन, एक आएगा पार्ट 1 आएगा, एक आएगा पार्ट 3, एक आएगा पार्ट 5। पार्ट 1 में मैंने फ्री वाइब्रेशन पढ़ाया, पार्ट 3 में मैंने डैम्प्ड वाइब्रेशन के बेसिक्स सारे कवर किए, पार्ट 5 के अंदर मैंने फोर्स्ड वाइब्रेशन के बेसिक्स पढ़ाए, ठीक है। ये सिर्फ 3 वीडियोस देख लो, सिर्फ 3 वीडियोस। ये 1 आवर की है, ये शायद 40 या 50 मिनट्स की, 40 की है, 40 की, मतलब 2.5-3 आवर के अंदर आपकी 3 वीडियोस कवर हो जाएंगी। यकीन मानिए गेट मैकेनिकल के जितने भी वाइब्रेशन के क्वेश्चंस है, जितने भी कह रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस है, वो सारे इन 3 वीडियोस से निकल जाएंगे, सारे A to Z सारे कह रहा हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो नहीं निकलेगा, सारे क्वेश्चंस निकलेंगे इन 3 वीडियोस से। और मैकेनिकल वाइब्रेशन के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे सॉल्व करवा रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है।
मनीष जिंदल वाइब्रेशंस लिखोगे, हो सकता है शायद प्लेलिस्ट भी आ जाए। अराउंड 70 प्रॉब्लम्स मैंने उसमें सॉल्व करवाई है, ठीक है। आप उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देख लो, आप वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियर के मैकेनिकल वाइब्रेशंस के आप एब्सोल्यूट किंग बन जाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए कहते हैं वेल बिगन हाफ डन, पहला स्टेप लेना सबसे मुश्किल होता है। आप इस एक स्टेप को लेकर देखिए आप, ठीक है। 15-16 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से अगर आप एक सब्जेक्ट भी कर पाओगे 2 से 4 नंबर का आएगा ही आएगा मैकेनिकल वाइब्रेशन में से, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने पूरी स्ट्रेटजी मैंने कल आपको बताई थी, 1 डे 1 सब्जेक्ट, आप 1 डे 1 सब्जेक्ट आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो 1 डे 1 सब्जेक्ट आप, ठीक है, ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई कीजिए 1 डे 1 सब्जेक्ट वाली, ठीक है ना। एक दिन में एक सब्जेक्ट करिए और इस तरह से करके आप पूरी मैकेनिकल के जितने हो सके आप फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस है आप उन्हें सॉल्व कर पाए, ठीक है। इतने से ही आपका गेट एग्जाम कंफर्म निकल जाएगा, कंफर्म, ठीक है। और मैं दोबारा रिपीट करूं, मैंने कल भी कहा था, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मुझसे गेट 26 के लिए अगले साल के लिए पढ़ना है, तो बैचेस मैंने शुरू किए थे आफ्टर डिस्काउंट। अभी जैसे रिपब्लिक डे सेल, न्यू ईयर सेल वगैरह चल रही है, तो आफ्टर डिस्काउंट जो फीस है वो 8,000 रुपये है। पर बच्चे क्या सोचते हैं, गेट एग्जाम के बाद ज्वाइन करेंगे। बेटर ये है आप अभी अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं, प्रिपरेशन आपकी गेट एग्जाम के बाद शुरू करवाऊंगा, पर अभी जो ये बचे हुए 9 दिन है, इन 9 दिनों के अंदर मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका गेट एग्जाम निकलवा दूं, ठीक है। राजे एक ना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, मैंने ना एक वीडियो बताया था हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज, ठीक है। हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज एक वीडियो बताया था यूट्यूब पे, 1 लाख से ऊपर पता नहीं कितने हजार तो उस पर लाइक्स हैं, ठीक है। और अराउंड 800 से ऊपर बच्चों के कमेंट्स हैं उस एक वीडियो के ऊपर, 7 ईयर्स पुराना वीडियो है वो। उसमें कितने हर ब्रांच के बच्चे ने बोला है कि सर आपके इस एक वीडियो से हमने 7 दिन में गेट निकाला। तो राजी अगर मैं मेरा एक यूट्यूब वीडियो अगर बच्चों का 7 दिन में गेट निकलवा सकता है, ठीक है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो 9 डेज के अंदर मैं गेट तो आराम से क्रैक करवा ही दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि गेट एग्जाम तक हम गेट के लिए पढ़ लेंगे, गेट 25 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब बुक में से देखने की बजाय मैं आपको वीडियोस के माध्यम से समझा दूंगा, तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। तो इन 9 डेज के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हो पाएंगे हम वहां से कवर कर लेंगे। जो बाकी का जो बचा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने एक्सी के लिए करना है उनके लिए फिर मैं एक्सी की तैयारी करा दूंगा, और उसके बाद फिर जो है प्रॉपर हम गेट की प्रिपरेशन 26 की शुरू कर लेंगे, ठीक है। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड, अगर आपका फाइनल है कि आपने गेट 26 के लिए मुझसे पढ़ना है, तो बेटर ये है कि बाद में एडमिशन लेने की बजाय आज एडमिशन ले लो। फीस की मेरी गारंटी है, फीस कम नहीं होने वाली, ठीक है। फीस 8,000 रुपये, वो 8,000 ही रहेगी, वो 2017 से वो 8,000 रुपये ही है, ठीक है, वो फिक्स है। कोविड में मैंने फ्री में पढ़ाया था बच्चों को, उस टाइम पे नीड थी, वो 2017 में मैंने 8,000 रुपये सेट की थी, वो आज भी 8,000 रुपये, वो कल भी 8,000 रहेगी, उसमें 1 रुपये का लेस नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपने बाद में ज्वाइन करने की बजाय आप अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो जो बचे हुए 9 दिन है उसमें मैं आपको गेट के लिए प्रिपेयर करा दूंगा, ये थोड़ा सोचना इस बात पे, ठीक है। और जो लोग अभी मतलब कह रहे हैं कि नहीं सर हम अभी सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे मनीष जिंदल वाइब्रेशन लिखिए, वाइब्रेशन की 3 वीडियोस देखिए, वाइब्रेशन के सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, 2 से 4 नंबर आपके वाइब्रेशन में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। कम से कम मैं आपकी कुछ तो हेल्प करूं, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछना भाई नीचे कमेंट से पूछो। एंड्रॉयड ऐप है मेरी, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, ठीक है, उस पर चैट सेक्शन में पूछ लो, वो मैं ही उसमें इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है। या फिर 7206873757, दिस इज माई पर्सनल मोबाइल नंबर। सो प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली, रैंडमली कॉल ना करें, प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली, ठीक है। मैं आपको जैसे मुझे टाइम लगेगा आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।